Welcome to the in-house training programs by Atomic Energy Central School, Jadugoda. My name is Sandeep, TGT Computer Science, and uh, my topic is on cyber crime. So first we discuss about uh, assistants which is used in our society in today times, that is Alexa and Google Assistant, and very much and other Google Assistant also, which is used a technology that is AI, X driven virtual assistant. Means these assistant used X driven algorithm. So how it works, making it easier for us to manage our time and access information and control our smart devices. That is Google, Bing, Yandex, by Yahoo, and many more. Search engine algorithms utilize X to refine and how better results without the intervention of the program. Google's autocomplete answer when you type in the search bar. All major social media platforms run off X-powered algorithms which are designed to serve specific purpose like to gather and store user data to use for advertising purpose. तो आपने देखा होगा कि जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। किस लिए? जैसे कि आपको रिज़ल्ट जो मिले वो बेटर रिज़ल्ट मिले, टू गेट द बेटर रिज़ल्ट, लाइक यू आर सर्चिंग फॉर ए स्पोर्ट शूज़ एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स give you the better result, better options, okay, to determine what their user like, serve more of that content to keep the user engaged. As a customer, you may experience X through pricing optimization based on supply, demand and previous shopping activities. So एक एक्सपीरियंस मैं अपना भी शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। सो एक बार मैं दिल्ली जा रहा था और वहाँ पे मेट्रो बंद हो गई। तो मेट्रो बंद होने से क्या हुआ, जो आपका ये शेयरिंग कैब वगैरह है जैसे ओला उबर, तो इनकी डिमांड बढ़ी। तो एक्चुअल उसी डिमांड के टाइप के ऊपर ही उसी टाइम पे ही उसके प्राइस हाइक हो गए। तो ये आपका सारा का सारा जो चीज़ें होती हैं वो आपके यूज़र के इनपुट के ऊपर होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्स नाम का आपका एल्गोरिदम है जो पीछे चलता है इसके। तो चैटबॉट टू प्रोवाइड इंस्टेंट रिस्पांस टू कस्टमर सर्विसेज और टेक्निकल इशू, शिपिंग एंड डिले एस्टिमेट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके थ्रू आपकी की जाती है। इसका आपका फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो X driven virtual assistant search engine algorithm utilize X, all major social media platform run off X powered algorithm. तो what is X, ये आपको पता चला। yes, it is a artificial intelligence। तो artificial intelligence के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो डिस्कस करते हैं एक बार उसकी डेफिनेशन को। कहता है artificial intelligence refer to the simulating of human intelligence, learning, reasoning and self correction by the machine। कि मशीन अपने आप सारा काम करती है इंटेलिजेंटली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट प्रोवाइड्स स्टेम एल्गोरिथम। व्हाई शुड किड लर्न एआई? इम्प्रूव स्टेम एजुकेशन, प्रमोट टेक लिटरेसी, टीचेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फोस्टर क्रिएटिविटीज एंड इनोवेशंस, ग्रोइंग करियर अपॉर्चुनिटीज। AI इज़ डबल एज स्वॉर्ड्स। तो साइबर क्राइम के बारे में अब डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द रिस्क, इसके पीछे आपके रिस्क क्या क्या हैं AI को यूज़ करने के। पहले हम डिस्कस करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड और पोर्नोग्राफी के बारे में। तो कहता है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। कहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन इज़ ए इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विदाउट malicious intent
while disinformation is intentionally deceptive information spread to mislead other. Misinformation during Indian elections, the saga from 2019 to 2024, and this I am taking this resources from site CEIT site फ्रॉड्स। तो कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं? देर आर मैनी फ्रॉड्स लाइक फैमिली मेम्बर अरेस्ट स्कैम। तो आजकल तो आपने देखा होगा कि ये आपका फ्रॉड है जो बहुत ही चर्चा में है, कि आपको किसी की कॉल आती है, किसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और आपको देखा जाता है कि आपको आपका बच्चा किसी स्कैम में फंस गया है, तो आपको वो पैसे की डिमांड करते हैं। ठीक है, इसको आप डिजिटल अरेस्ट भी बोल सकते हैं, AI ड्रिवन फिशिंग अटैक भी बोल सकते हैं, और AI ड्रिवन सेक्सटॉर्शन की ही भी डिमांड की जाती है इन फ्रॉड्स के अकॉर्डिंग। तो फैमिली मेम्बर अरेस्ट एक बहुत ही आपको पता है कि न्यू स्कैम है और AI के थ्रू भी किया जाता है। ये ए फेक कॉप स्पोक टू वुमेन सेड हर डॉटर वाज अरेस्टेड। तो ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि कैसे कैसे ये आपको अरेस्ट करते हैं डिजिटली, और आपको फ़ोन काटने के लिए अगर आप फ़ोन काटेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे या कुछ लग जाएगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ें आपको बोली जाती हैं। एक है आपका इंफॉर्मेशन, ये आपका है एक आपका आजकल फ्रॉड आया है, दैट इज़ AI ड्रिवन डीप फेकिंग। तो डीप फेकिंग के अकॉर्डिंग भी आपका क्या होता है कि आपका किसी भी पोर्नोग्राफी के अंदर या आपके वीडियोस के अंदर आपकी फेस को इंडल्ज कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। उसके बाद आपको वो वीडियो भेजी जाती है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। दैट इज़ ऑल्सो ए साइबर क्राइम, जो कि आजकल बहुत ही चल रहा है। उसके बाद कहता है पोर्नोग्राफी के बारे में बताता है, यही आपका द रिस्क ऑफ AI जनरेटेड पोर्नोग्राफी इमेज इन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। तो कहते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे एक्ट्रेस की भी आपने फ़ोटो देखी होगी, जैसे कि स्मृति मंदाना शायद है, या आपका कुछ और एक्ट्रेस भी हैं जिनकी आपको डीप फेक किया गया, पोर्नोग्राफी वीडियो के अंदर उनकी वीडियो को इंडल्ज किया गया। तो ये चीज़ें आजकल बहुत सारी हो रही हैं और आप इनसे आजकल बच नहीं सकते इन चीज़ों से। तो कैसे बचेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये मैंने रिसोर्सेज लिया है डॉक्टर अर्जुन वी माने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस नागपुर, जो कि एक वहाँ के एक डॉक्टर हैं। पोर्नोग्राफी कहते हैं 24, ये आपका एक दिखाया गया है यहाँ पे, पोर्नोग्राफी द रिस्क ऑफ AI जनरेटेड पोर्नोग्राफी इमेज इंक्रीज 24-year-old held in Delhi for blackmailing student by threatening to leak AI जनरेटेड फेक न्यूज़। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपका, आप इसमें देख सकते हैं। और क्या है इसमें, इंश्योरिंग आउटलाइन ऑनलाइन सेफ्टी, वेरीफाई द सोर्स ऑफ मैसेज एंड ईमेल बिफोर प्रोवाइडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन और क्लिकिंग ऑन द अननोन लिंक। तो आप कैसे बच सकते हैं कि पहले तो आप क्या करें, यू हैव टू एंश्योर दैट what the source of the message and email before providing any personal information. Verify the origin of call from unknown numbers. When you receive a call from unknown numbers, so you have to be ensure that this number is from a reach out of the official numbers of government offices or financial institutions. Establishing a safe word with your loved ones, especially children, so that they are able to ascertain it is you on the phone and not a voice cloning software. तो आपने देखा होगा आजकल क्या होता है कि कोई भी आपकी वॉइस की क्लोनिंग की जा सकती है। वॉइस की क्लोनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस का एक सैंपल लिया जाएगा। जैसे कि आप अपनी वॉइस या आप किसी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वॉइस को डालते हैं, तो वहाँ से हैकर्स क्या करते हैं, आपकी वॉइस का क्लोन ले लेते हैं और उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है।
ठीक है। जैसे आपको किसी पुलिस वाले की कॉल आएगी, वो आपकी किसी आपके बच्चे की या आपके फादर की किसी भी क्लोनिंग करके आपको कहेगा कि आपको लगेगा कि आपका बच्चा ही बोल रहा है बचाओ बचाओ, तो और इतने पैसे भेज दो, नहीं तो आप आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपके नए नए तरीके के सॉफ्टवेयर, जिसको आप वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर बोलते हो, का यूज़ करके आपको क्या किया जाता है, हरेस किया जाता है, आपको क्या किया जाता है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। बी वेरी हु हैज़ एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, इमेज एंड अदर मीडिया। तो आपको अवेयर रहना है कि आपका इंफॉर्मेशन या इमेज है या अदर मीडिया है, तो वो किसके पास उसका एक्सेस है, ये आपको इंश्योर करना है। डबल चेक इंफॉर्मेशन और एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द चैटबॉट। अगर आप चैटबॉट से कुछ पूछते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हो सकता है वो चैटबॉट किसी हैकर ने बनाया हो, ठीक है। तो जो भी चैटबॉट आप यूज़ कर रहे हैं या वो आपको लिंक प्रोवाइड करवाता है, तो आप उसको एक बार डबल चेक करें उस इंफॉर्मेशन को कि वो ठीक है या नहीं। तो ये रिसोर्स भी डॉक्टर अर्जुन वी माने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड नागपुर के द्वारा लिया गया है। चेक परमिशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसीज while downloading an app and accepting terms and conditions on website. So you have to be check the permission and privacy policies when we download any app, and we just accept the terms and condition. We accept we give the access of photos, videos, and uh, other patterns voice to that app. That is very dangerous for us. Okay, update your software and application regularly to have access to any new security improvement. तो ये आप कर सकते हैं। ensuring outline safety, be strong and unique password for outline ऑनलाइन अकाउंट। तो आपको एक यूनिक पासवर्ड और आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है किसी भी ऑनलाइन अकाउंट में, ताकि आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है या आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, वो ईजिली हैक ना हो पाए। बी अवेयर ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द AI enabled toy like with all other AI gadgets. Make children custodian of their own data and online security. तो आपको क्या करना है, कस्टोडियन बनना है अपने चिल्ड्रन का। आपका जो भी चिल्ड्रन आपके हैं, जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका एक फैमिली का एक्सेस जरूर होना चाहिए। Since AI is frequently built updated by the IT company with profit objectives, be aware of what the tech will prioritize over well-being. टेस्टिंग द नॉन malicious एप्लीकेशंस। तो एक आपको दिया गया है वर्चुअल वायरस total.com। तो आप इसके ऊपर आप क्या चेक कर सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मेलिशियस तो नहीं है, ठीक है। वायरस टोटल से आप क्या कर सकते हैं, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या कोई फाइल है जिसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो मेलिशियस है या नहीं। हाँ, तो अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आप उसकी हेल्पलाइन नंबर या आपकी कोई वेबसाइट है cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ हेल्पलाइन नंबर 1930 एंड रिपोर्ट एनी क्राइम यू हैव अकर। रेफरेंसेस हैं ये। और इसके बाद आता है जैसे डिजिटल अरेस्ट के, आपको देखो कितने सारे जो स्कैम्स हैं वो मैंने गूगल से आपको निकाल के दिखाए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इससे आपको दिखता है कि यहाँ पे कितने कितने सारे आपके साथ कैसे कैसे आपके साथ डिजिटल अरेस्ट के किस किस तरीके के आपके साथ केस हो सकते हैं। शिफ्टेड फ्रॉम विशिंग टू मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप आप आजकल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अटैकर्स आपके मोबाइल ऐप के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फेक पुलिस, फेक आपका जो
बैकग्राउंड बना के आपको कॉल की जाती है। डिजिटल अरेस्ट आप सोच ही सकते हैं स्कैमर्स क्या क्या करते हैं, ये आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। you can see the photos and texting used by the scammers. What are the text used by the scammers? MDMA and drug parcel etc कि आपका ड्रग एंड पार्सल्स हैं। सेक्स रैकेट के बारे में बताते हैं, वो सेक्स रैकेट्स और आपका फ्रेमिंग विक्टिम फॉर वाचिंग एलिसिट कंटेंट, अरेस्ट ऑफ ए फैमिली मेम्बर इन ए क्रिमिनल केस, कोर्ट समन एंड अरेस्ट वारंट्स, सेक्सटोर्शन एंड ब्लैकमेल, इनकम टैक्स रीड एंड लीगल नोटिस। तो ये सारे के सारे केसेस हैं जो आपको इस टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, स्कैमर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। मोडस ऑपरेंडिस ऑफ डिजिटल अरेस्ट, पहले आपको कांटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि सीरियस क्राइम या थ्रेट ऑफ अरेस्ट है आपका, तो इमीडिएट पेमेंट की डिमांड की जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपका क्या हो गया, आपने पेमेंट की तो वो तुरंत ही आपकी कॉल को कट कर दिया जाएगा, और आपको कट ऑफ कर दिया जाएगा हेल्प से, मतलब आप कोई हेल्प नहीं मांग सकते किसी से। तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। चेकिंग टू स्टे सेफ फ्रॉम द डिजिटल अरेस्ट, अनसॉलिसिटेड लॉ एनफोर्समेंट कॉल एंड मैसेज बी वेरीफाई हैंग अप एंड कॉन्टेक्ट्स एजेंसी डायरेक्टली, नेवर गिव पर्सनल डिटेल, बैंक पासवर्ड SSN etc। नो रैंसम, पुलिस नेवर डिमांड ऑनलाइन और फ़ोन पेमेंट्स, कभी भी आपको पुलिस ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं मांगती है कभी भी, ना ही आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। रिपोर्ट द सस्पिशियस एक्टिविटी टू द अथॉरिटीज़। ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स, तो ट्रेडर ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग डीप फेक AI, या डीप फेक AI के अकॉर्डिंग आपको किया जा सकता है साइबर क्राइम। डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है, ऑनलाइन टास्क या जॉब आपको ऑफ़र के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको ऑफ़र किया जाता है, तो ये भी एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, कलर प्रेडिक्शन, ठीक है, ब्लू टिक और वेरिफिकेशन लिंक, सीजनल IPL कंसर्ट टिकट्स, ई-कॉमर्स, फर्स्ट कॉपी आईफोन, परफ्यूम, शूज़ एंड कंटेंट ऑफ, तो बहुत सारी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ऑनलाइन। अकाउंट हैक्ड और फेक अकाउंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एमर्जिंग थ्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से थ्रेट्स हैं आपके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपकी फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं कि आपका जेलेंस्की है और आपका ट्रंप है, आपस में बात कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा किया जा सकता है डीप फेक के अकॉर्डिंग। तो एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस, क्रिमिनल डिसीव द ह्यूमन माइंड्स बाय मैनिपुलेटिंग इमोशंस। एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस लीड टू कंप्यूटर फ्रॉड एंड साइबर क्राइम। तो आपके इमोशंस से खेला जाता है, अगर आपके इमोशंस को ही आपके साइबर क्राइम में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ग्रीड, विनिंग लॉटरी, फ्री और लिक्रेटिव डील्स ऑफर्स, यानी कि आपको ऐसी ऑफ़र्स की जाएंगी जिससे कि आपका लालच बढ़ जाएगा कि इतना फ़ायदा हो रहा है, तो इससे आपका क्या होगा, नुकसान हो सकता है। पैनिक हो सकता है, आपको पैनिक कॉल आ सकता है, या आपको मेल आ सकता है, मैसेज आ सकता है जिसमें आपके कार्ड ब्लॉकेज या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉकेज या किसी भी तरीके का आपको क्या किया जा सकता है पैनिक किया जा सकता है आपको कि आपका ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। उसके बाद आपका ट्रस्ट कैसे कहते हैं, कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ट्रस्ट मीन्स आप किस पे विश्वास करते हैं, यू हैव टू ट्रस्ट द बैंक कॉल्स, लिंक फॉर पेमेंट्स etc। एंड नेक्स्ट इज़ फियर, ऑफर एक्सपायरिंग इन मिनट्स, यानी कि आपका ये 1 मिनट में आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपका मोबाइल बंद हो जाएगा या आपकी सिम बंद हो जाएगी। इस तरीके के आपको दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल डन विद यू। हाउ मॉलवेयर एंटर इनटू यूज़र डिवाइस, तो आपकी मॉलवेयर जो है
वो कैसे आपके डिवाइस में जाता है। कहते हैं थ्रू सोशल मीडिया सर्वे कैंपेन एंड नैरेटिव्स, थ्रू मोबाइल SMS, थ्रू फिशिंग ईमेल एंड अटैचमेंट। फिशिंग इज़ ए phishing emails is an email which you look a authentic resource, but that is not that authentic. You ensure that this email is from the official mailer. Various platform internet messaging services drive by downloads and droppers, exploiting potential vulnerabilities by using cracked and pirated softwares, link and files from the unknown numbers. काउंटर मेजर्स, कैसे आप काउंटर मेजर कर सकते हैं? तो जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था आपको, एक मन की बात में बताया था 27 अक्टूबर 2024 कि डिजिटल अरेस्ट या फ्रॉड में फ़ोन करने वाले कभी पुलिस या कभी CBI और कभी नारकोटिक्स कभी RBI ऐसे भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि मुझे मन की बात में इस बात से बहुत से श्रोताओं ने कहा था कि इसकी चर्चा करनी जरूरी है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बोला था। साइबर हाइजीन रेफर टू द प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक टू मेंटेन सिस्टम हेल्थ एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। तो आप कैसे कैसे बच सकते हैं? अपने सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हैं? रेगुलर अपडेट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट, अवेयरनेस ऑफ फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, डेटा बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर हैक भी हो जाता है तो आपको अपने डेटा को क्या करके रखना है, रिकवर या आपका उसका बैकअप बना के रखना है। नहीं तो फिर आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, आपसे डिमांड की जाएगी कि अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको इतने पैसे या इतने कुछ भी डिमांड किया जा सकता है। वायरस टोटल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वायरस टोटल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑस्पिशियस फाइल को, IP एड्रेस को, URL को चेक कर सकते हैं कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है। URL स्कैन IO ये से भी कर सकते हैं। अगर आप हाँ ये देखो एक डेमो दिया गया व्हाट्सएप सिक्योरिटी के लिए कि आपको हमेशा व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज अनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। कैसे कर सकते हैं? सेटिंग में जाइए, अकाउंट में जाइए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और उसको अनेबल कीजिए। और उसमें एक ऑप्शन आता है डिसेबल ऑटो डाउनलोड ऑप्शन फॉर मीडिया। जैसे कि आप इंटरनेट या वाईफाई का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी आपके पास आता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो ये आप मेज़र कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में जाके सेटिंग में जाके उसको क्या करना है, आपको डिसेबल करना है ऑटो डाउनलोड। क्योंकि कोई भी आपको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोई भी भेजेगा तो वो ऑटोमेटिकली वाईफाई पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो डाउनलोड हो जाता है, जिससे कि आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। सिक्योरिटी चेकअप 2 आप कैसे कर सकते हैं? गो टू मैनेज योर अकाउंट सिक्योरिटी चेकअप टू गेट पर्सनलाइज्ड सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस। तो ये आप कर सकते हैं। और इसकी एक वेबसाइट है साइबर क्राइम। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया है तो आप अपनी शिकायत को cybercrime.gov.in के ऊपर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज़ एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट सस्पेक्ट डाटा ऑनलाइन एट cybercrime.gov.in। सबसे पहले आप सस्पेक्ट डाटा के ऊपर जाएंगे, फिर आप रिपोर्ट सस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट सस्पेक्ट फॉर I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इसके ऊपर आप जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे,
You have many options like website URL, WhatsApp number, Telegram handle, phone number, email ID, SMS header नंबर, सोशल मीडिया URL एंड deepfake। आपके साथ कैसा क्राइम हुआ है आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करने के बाद अपना नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद आपके उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक फ़ाइल का ऑप्शन आएगा आपके पास, चूज़ फाइल, एंड यू कैन ऐड मोर फाइल्स जो कि आपकी 5 MB के लगभग इसका डाटा आपको स्टोर करना है। आप फॉलो कर सकते हैं साइबर दोस्त ट्विटर पे एक आपका हैंडल है साइबर दोस्त, यानी कि जो भी आपके नए साइबर क्राइम्स या नए तरीके के आपके कुछ भी आपका आता है, कुछ भी साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप ट्विटर पे साइबर दोस्त को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ एन ऑफिशियल हैंडल ऑफ cybercrime.government.in, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैंडल ऑन ट्विटर। तो साइबर दोस्ती फोर्सी, साइबर दोस्त बहुत सारे आपके साथ यहाँ पे दिया हुआ है। लिंक्डइन पे क्या है, उसका टेलीग्राम पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो सारी जगह आप इसमें हू ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी चैनल है, तो आप इन सबको आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। वंस डॉक्यूमेंट हैव बीन पोस्टेड ऑनलाइन द जर्नी इज़ आउट ऑफ द बॉर्डर। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद सारा काम जो आपका AI है, साइबर क्राइम की एक टीम है और AI के साथ काम करती है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। So at last I am asking a question, I am left a question that is for you, for a quiz। एक क्वेश्चन आप है यहाँ पर, आप इसका आंसर दीजिए। What does A4C stand for? There are 4 options: International Cyber Crime and Control, Indian Cyber Crime and Coordination Center, इंटरनेट क्राइम कमांड एंड सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। तो ये आप आंसर कमेंट में कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखा है या नहीं देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।